नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। भारतीय राजनीति क्यों चलती नहीं है पटरी पर? अब इसे समझा जाए तो राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन राम और भरत जैसा सद्भाव नहीं है। लक्ष्मण शायद मध्यस्थी भी करे, लेकिन कुछ तो हलचल फिर भी मची हुई है। उत्तर प्रदेश में शायद चुनाव से पहले कुछ नया देखने को मिले। अब बात करें बिहार की, तो उसमें राजनीति में गरमावा बना हुआ है। बंगाल की बात करें तो पक्ष बदलुओं का झुंड एक एक करके घर वापसी में लगा हुआ है और नंदीग्राम का खेला होबे अभी भी बरकरार है। बात करें गुजरात की, तो मुख्य प्रधान की प्रादेशिक अध्यक्ष के साथ नहीं बनती, उप मुख्य प्रधान के साथ भी ज्यादा नहीं पटती। और तो और चुनाव से पहले मुख्य प्रधान कौन, उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। पंजाब की बात करें तो वहां नवजोत सिंह सिद्धू रोज नया भांगड़ा लेकर आते हैं और उनकी हिट विकेट गिरने के चांस सबसे ज्यादा है। राजस्थान, अशोक गहलोत और पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पायलट कुछ खपा है अभी भी, जो हाई कमांड के लिए सिरदर्द बना हुआ है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव के बीच कुछ दूरी नजर आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर राजनीति की गाड़ी पटरी पर नहीं है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ये गाड़ी दिशा बदल रही है और जहां चुनाव नहीं है, वहां उस राज्य सरकार की गाड़ी पटरी पर से धकेलने के लिए प्रयत्नशील है दूसरी पार्टियां। अब देश के राज्यों की राजनीति पर ही है आज दंगल देश का। तो चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से राजू शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से प्रज्ञेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपकी ओर से योगेश जादवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि राजनीति की जो गाड़ी है वो पटरी पर सीधे से नजर नहीं आ रही। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं फिर से वो राजस्थान का जो खतरा है वो दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुर्सी जो है वो खतरे में दिख रही है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तावना बना के जो पूरा कन्वे किया और 360 डिग्री व्यू पूरे इंडिया का लिया। सो इट वाज अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अभी जो वॉर चल रहा है वो इन हाउस चल रहा है, मतलब विद इन द पार्टी, नॉट अक्रॉस द पार्टी। सो विद इन दी पार्टी जो होता है वो एक दूसरे की मतलब वो क्या बोलते हैं उसको कुछ ज़्यादा ही मतलब इन्फ्लुएंस या मोटिवेशन एक दूसरे के प्रति जो रहता है कि मुझे ये पा लेना है, मुझे ये पा लेना है। सो विद इन द पार्टी वॉर जो चल रहा है उसका ये नतीजा है। ट्रेन की पटरी पे या पटरी पे इंडियन पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन दो लोगों की गाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है, मोदी जी और अमित शाह जी। बाकी सबका कुछ भी नहीं है। दोनों एंड पे देख लो तो वहां भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बुलेट ट्रेन है और यहाँ मोदी और अमित शाह की बुलेट ट्रेन है। बाकी सबको जो करना है वो करे। अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए है कि आज तक 2014 से पहले हमने कभी भी मतलब सिंगल हैंड वाली सरकार, जो दो डबल इंजन वाली सरकार जो बोल रहे हैं, जब भी देखा ऑलमोस्ट मतलब सभी मिक्स गवर्नमेंट हमने देखी है, हंक गवर्नमेंट देखी है। एक ही मेजोरिटी वाली कम आई है आज तक जो आई है। सो 2014 के बाद उसका एक क्या बोलते हैं वो एक जो शुरुआत हुई है, तो जब ये मेजोरिटी होती है वहां पर ये प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि मेजोरिटी होती है इसलिए ना गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है ना पार्टीज कंट्रोल में होती है, और वो लोग एक दूसरे के मतलब प्राउड में आ जाते हैं, जो हम बोलते हैं ना वो प्राउड में आ गए हैं, इसीलिए ये सिचुएशन पैदा हुई है। अब राजस्थान की बात कर लो तो वो उसका डायनेमिक्स पूरा अलग है। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। अशोक गहलोत जी ऑलरेडी बहुत ही पुराने मतलब कांग्रेस के हार्ड कोर जो वर्कर्स है या उनके सैनिक बोले जा सकते हैं, उनके सामने सचिन पायलट जी पहले से नहीं बनती थी। तो उनका टारगेट अलग था, लेकिन पता था 2019 में शायद गहलोत जी आए ना आए, लोकसभा तक पहुंचे ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने उनका स्थान सिक्योर कर लिया। अभी 2014 के बाद, वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद, अगर राजस्थान को इतना ऊंचा लाने में किसी ने अगर ग्राउंड पे काम किया तो वो सचिन पायलट है। क्योंकि देखिए 2014 या 13 की बात करो राजस्थान इलेक्शन की, तो वहां पर 173 सीट्स बीजेपी लेके आई थी, वसुंधरा राजे सिंधिया, और आज की तारीख में वो 100 से प्लस कांग्रेस आई है। मतलब जो कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, जो 23 था उससे 100, बट उसके सामने वसुंधरा राजे 27-30 मतलब इतने लोअर डिजिट में नहीं समेटी है।
तो ये दोनों का जो बैलेंस हुआ है उसमें सचिन पायलट का बहुत बड़ा रोल है कांग्रेस को मतलब सत्ता पे लाने के लिए। अभी वो दोनों के बीच में पहले से वॉर था, दो बार ऑलरेडी बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा बन चुका है, लेकिन खैर गहलोत जी बहुत ही बड़े खंड वो है, बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने ये तब तो मैनेज कर लिया। अब की बार भी मुश्किल नहीं है क्योंकि सचिन पायलट को पता है कि जाए तो जाए कहाँ, अगर इसके सामने वॉर भी छेड़ दे, अभी इलेक्शन अभी तो आने वाले नहीं है, 23 में आने वाले हैं, अगर पहले से कोई 2.5 साल का फॉर्मूला अगर बना होता तो ये कुछ नाटक कर सकते थे, अभी वो सिचुएशन नहीं है। बाकी ओवरऑल इंडिया में आप देखो तो मैंने जो बोला कि विद इन द पार्टी वाला वॉर है, मोदी और अमित शाह जी को जो मतलब उनकी जो इच्छा है वही होगी। तो एनडीए और यूपीए की सरकार की अगर बात करें तो पहले जो हंक गवर्नमेंट थी उसमें सबका हिस्सा इक्वल था, इसीलिए यूपीए में सबको इंपॉर्टेंस मिलता था, एनडीए में वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। आप देख लो तो शिवसेना को जाना पड़ा, अकाली दल को जाना पड़ा है, कहीं ना कहीं मतलब पंजाब में आप देख लो तो अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पे तो विकास का एजेंडा लेके निकले थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो एजेंडाओं के विकास में लगे हैं। तो वो जो एजेंडा क्या बनाना है, हमको क्या करना है, वो कोई क्लैरिटी नहीं है। और चुनौती इतनी सारी है कि 2013-14 में जो कैंपेनिंग करके मोदी सरकार ने सरकार बनाई, वो चुनौती वही की वही है। तब भी साहब बोल रहे थे पेट्रोल महंगाई डाकन खाए जा रही है, पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहा है, ये है वो, तो प्रॉब्लम वही की वही है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना पेट्रोल का दाम कम हुआ है, ना न न गैस का प्राइस कम हो रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो प्रॉब्लम वहीं के वहीं है, सॉल्यूशन नहीं आया है, इसीलिए चुनौती बढ़ेगी। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी एमएलएज मोदी जी के नाम पे वोट लेके जीतते हैं, वो दे आर द आंसरेबल टू देयर पॉपुलेशन, टू देयर सिटीजन्स, तो वो क्या जवाब दे, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, इसीलिए ये सब इंस्टेबिलिटी खड़ी हो रही है। जी प्रज्ञेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। राजस्थान की जब बात चल रही है तब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो गरमावा नजर आ रहा है, और इसी दौरान एक विधायक संयम लोढ़ा है राजस्थान के, उन्होंने ये निवेदन भी दे दिया कि सचिन भाग्यशाली है जो राजेश पायलट जैसे नेता के घर पैदा हुए, क्योंकि उन्हें उतने कम उम्र में सांसद बनने का मौका मिला, मंत्री बनाए गए, लोकसभा चुनाव हारे तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, विधानसभा का चुनाव जीते तो उप मुख्यमंत्री बन गए, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने परिवार वाद की ही बात कह डाली। और उसके अलावा बात करें मुरारी लाल मीणा ने तो वहां तक कह दिया कि सचिन पायलट एक जाति के नहीं बल्कि 36 कौम के नेता है, यानी कि वो जातिगत और परिवारवाद दोनों समीकरण कहीं ना कहीं राजस्थान में खुद के ही नेताओं के द्वारा बोला गया। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अशोक गहलोत जी बड़े वरिष्ठ नेता है, काफी अनुभवी है। उन्होंने पहले भी काफी अच्छी तरह से कि राजस्थान की जब डिफिकल्ट पिचेस हुआ करती थी तब भी राजस्थान को अच्छे तरीके से हैंडल किया है। साथ साथ में ये भी उतना ही जायज है कि सचिन पायलट जी का लास्ट इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली काबिले तारीफ है। जो कांग्रेस के अन्य नेताओं ने जो बयान दिया वो भी उतना ही सही है। उन्होंने जो कहा है कि राजेश पायलट जी को अपॉर्चुनिटीज मिली है, राजेश पायलट जी को जब जब वो चुनाव जीते हैं तब उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई है, जब चुनाव हारे तब भी उनकी अहमियत को देख के, उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है, जो पिछले इलेक्शन में जो उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, वो परफॉर्मेंस को देख के उनको प्रदेश अध्यक्ष का भी भार सौंपा गया और डेप्यूटी सीएम भी बने। तो ये एक सीधी सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट का जो बात है वो कॉन्फ्लिक्ट का बात वो मीडिया में है, पार्टी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अशोक गहलोत जी और पायलट जी साथ साथ में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े हैं। कभी कभार कोई निवेदन आता है, कोई अगर नेता निवेदन देता है कि राजेश पायलट जी भाग्यशाली रहे हैं, सचिन पायलट जी भाग्यशाली रहे, तो ठीक बात है, भाग्यशाली आदमी है, भाग्यशाली है, तो उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत हो गई। मोटा मोटी बात तो ये है, उन्होंने भी जो अपना समर्थन है ऐसा कहा है कि अगर पायलट जी फिर से कुछ करते हैं तो हमारा समर्थन अशोक गहलोत को रहेगा, यानी कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ही ना, जो निर्दलीय नेता भी सामने आ गए राजस्थान में। इसको आप नाराजगी के तौर पर मत लीजिएगा, ये बहुत मैच्योर लीडर्स हैं, इलेक्शन लड़े हुए लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने एक सिग्नल दिया है कि अगर ऐसा कुछ है तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में उन्होंने भरोसा जताया है। हमारा अगर कोई नेता है, अगर उनमें मैं भरोसा जताता हूं तो कौन सी बुरी बात है। कल को उठ के मैं भी बोल सकता हूं कि ये अगर आदमी प्रेसिडेंट होगा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा, तो मेरा भरोसा है उनके साथ, हम उनके साथ में खड़े रहे। ये तो भरोसा जताने वाली बात है।
तो इसमें मैं कोई बुराई देखता नहीं हूँ इसको, कि ये बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है। इसको और ये मीडिया जी, के लिए पर शायद पहले ये भी खतरा स्पाइसी मंडराया स्टेटमेंट था हो सकता है। राजस्थान के ऊपर। वो तो ठीक है कि फिर हाई कमांड की वजह से कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार बच गई थी। देखिए, बादल तो बहुत सारे मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मंडराते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर राजेश पायलट जी किसी को मिलने, सचिन पायलट जी अगर गहलोत जी जी, को मिलने भी जाते हैं तो भी वो न्यूज बन जाता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, वो एक लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। तो मीडिया के लिए जो जी। चीज न्यूज पर बनती है वो बात थी कि जरूरी नहीं जब है कि उनसे ग्राउंड लेवल कुछ पे भी महीने वही है। पहले जब वो मेरा खफा तो हुए थे, मैं तब तो उनसे मैं कुछ वादे किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए, इसीलिए फिर से वो नाराज हो गए। नहीं नहीं, वादे तो उनकी पार्टी कुछ मांगे पार्टी थी सचिन या पायलट। वादे थे कुछ? नहीं 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 नहीं, मैं दूसरे एंगल से इसको लेना चाहता हूँ। सचिन पायलट जी को वादे करने की जरूरत नहीं है, वो चुने हुए प्रतिनिधि रह चुके हैं। अभी चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते वो डेप्यूटी सीएम है, तो उनको तो सचिन पायलट जी को अपने वादे याद रखने हैं जो जनता को किए हैं, उसके ऊपर काम करना है। उसके लिए वो अशोक गहलोत जी के साथ में मिलके दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जी को डिप्टी सीएम बनाया गए, अब कौन सा वादा करना है, कौन सा वादा और ज्यादा चाहिए, कौन सा और ज्यादा क्या दे सकते हैं अभी इस मूवमेंट पे। और 5 साल को स्टेबल सरकार हमको देनी है। सचिन पायलट जी ने जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान कांग्रेस पक्ष के द्वारा जनता को जो वादे किए थे वो निभाना जरूरी है। ये पार्टी का अंदरूनी अंदरूनी एक दूसरे से क्या बात हुई है उसका कोई इतना बड़ा जी, मायना नहीं है, फर्ज जनता के प्रति है। राजेश पायलट जी को, सचिन पायलट जी को अगर कहीं कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो अपने वरिष्ठ नेताओं से डेफिनेटली बात करेंगे। ऐसा तो उन्होंने किया नहीं है। सोनिया जी, गांधी से मिलने गए या गहलोत जी से मिलने गए या जी, अपनी कोई बेबसी जताई या अपना कोई दुख जताया हो, ऐसा तो कोई हुआ नहीं है। हाँ, मीडिया के प्लेटफॉर्म में ये सब चलता रहे, लेकिन वास्तविक लेवल पे इसका कोई जी। मीडिया के इतना कोई प्लेटफॉर्म पे चलता है या मौजूदा पहले हालत में। राजनीतिक हलचल होती है और फिर मीडिया को स्टोरी मिलती है? नहीं नहीं, देखिए या मैडम फिर ऐसा वो है ट्विटर पे वो कि हैशटैग वाला यूथ स्टार्ट हो जाता है, वी देखिए सपोर्ट अशोक हैशटैग तो बहुत, गहलोत, वी सपोर्ट सचिन पायलट। देखिए वी और कहीं ना सपोर्ट कहीं अशोक एक गहलोत। कार्टून भी बहुत चर्चा में रहा था, वी हायर पायलट्स। अरे मैं तो वो ये बोलता हूँ कि क्या मैं कल को उठ के एक ट्वीट करता हूँ कि आई सपोर्ट अशोक गहलोत, आई सपोर्ट सचिन पायलट, तो क्या मैं गलत हो जाता हूँ? मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, क्या दिक्कत है? दोनों हमारे ही पक्ष के नेता है, दोनों वरिष्ठ आगेवान चलो हैं। ठीक है, हमको ठीक दोनों है, की मार्गदर्शन की ठीक जरूरत है, है। हम तो ये तो दोनों को ये ठीक है, करेंगे। ये तो राजस्थान में जी वक्त ही जी बताएगा कि ये मामूली सी कोई नाराजगी है या फिर कोई नहीं नहीं, विकराल स्वरूप राजस्थान में धारण मैं करती आपको है, बताना क्योंकि चाहता हूँ, राजस्थान राजस्थान में कोई नाराजगी नहीं है। राजस्थान 5 साल की सरकार राजस्थान जो चलेगी और कांग्रेस ने जो राजस्थान की वादे जो किए हैं कुर्सी है पूरे उस करके पे अच्छे भाजपा तरीके की से नजर सरकार तो है ही। चलेगी। सो जी कांग्रेस को बच के तो रहना होगा। आपकी ओर आना जी जी चाहूंगी राजू जी। यहाँ पर बात जैसे कि हमने राजस्थान की ऐसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा के लिए खतरा बरकरार है, क्योंकि कोरोना काल में देखा ये गया कि पार्टी की अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, उसमें महिला मोर्चा की जो प्रदेश मंत्री है श्रेष्ठा जोशी, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की भी मांग की हुई थी। यानी नाराजगी वहां पर भी थी और वहां के जो विधायक है उसने भी बीगल फूंक दिया था शिवराज सिंह चौहान के, और तब से ही सियासत जो है वो गरमाई हुई है। और इसी बीच ये भी है कि दो अगर हम राजनीति वाले सबसे बड़े नेता की बात करें तो उनको भी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एंट्री करनी है। हम बात करें उमा भारती की या हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, उनको भी कहीं ना कहीं अब सियासत में फिर से लौटना है और कहीं ना कहीं कुर्सी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, यानी मध्य प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। क्या कहना चाहोगे? दिलपा जी, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे नरेंद्र भाई और अमित भाई की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के अंदर में जो सरकार चल रही है बहुत ठीक से चल रही है। जैसे हमारे कौंत्र ने बताया कि राजस्थान में बहुत अच्छा चल रहा है। पॉलिटिक्स में ऐसा प्लस माइनस होता रहता है। जैसे राजेश पायलट का ये सचिन पायलट जी ने कुछ बोला गहलोत जी के अगेंस्ट में, और आगे गहलोत जी ने उनको साइड ट्रैक कर दिया। वो तो सीधी सादी बात है और मीडिया पे ऊपर आक्षेप करना नहीं चाहिए। पहले तो जी, मीडिया जवाब कुछ देने होता है तो ही दीजिएगा इसका। बताता है, बराबर है। और जो मध्य प्रदेश में आपने बताया
कि जी जो कोई बहन, जो जोशी बहन है, उन्होंने कुछ बोला तो उनका पर्सनल मामला कुछ हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है जी, और पूरा लेकिन 5 साल नारायण करेगी। और त्रिपाठी वहां शिवराज के सिंह के एमएलए हैं, उन्होंने भी तो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। वो तो कहीं कहीं उनका कुछ पर्सनल मामला होगा, लेकिन शिवराज सिंह के अंडर में जो सरकार चल रही है बहुत ठीक से चल रही है। और जैसे आपने राजस्थान का बताया, ऐसा जी, कभी हुआ नहीं कि सीएम और सीएम दोनों अंदर अंदर झगड़ते हैं, ऐसा कहीं हुआ नहीं है। या कांग्रेस कहीं ना के कहीं कांग्रेस हाँ, शिवराज सिंह चौहान को मैं हटाने की बात हुई और कहीं ना कहीं नाराजगी हुई, इसीलिए नहीं इसका नहीं फायदा उठाते हुए ही भारतीय अचानक से जो राजनीति में से कहीं गुम थे मध्य प्रदेश की, वो भी नजर आए। जैसे कि कैलाश विजय वर्गीय की हम बात कर लो, वो बंगाल में हार मिली, उसके बाद में बैक टू टाउन आ गए हैं। और उमा भारती, जिन्होंने ये भी कह दिया कि 2024 की अगर हम बात करें तो उन्होंने सांसद बनने की भी अपनी इच्छा जाहिर की। बट नेचुरल है मैडम कि उमा भारती जी एक वरिष्ठ नेता है। उन्होंने इच्छा जाहिर की। अगर मैं छोटा कार्य करूं तो भी मैं इच्छा जाहिर कर सकता हूं। हमारे यहाँ कांग्रेस के जैसा नहीं कि एक ही परिवार का बड़ा प्रधान बनेगा, एक ही परिवार बोले ऐसा ही चलेगा। और ये जो कांग्रेस वाले हैं, वो अभी उनके अध्यक्ष जवाब नहीं देने चुन रहे, दीजिएगा अभी इसका मुझे। जी, आप कार्यकारी आपकी ओर अध्यक्ष आऊंगी, चला तब रहे। जरूर से आप जवाब दे देंगे कार्यकारी इसका। जी राजू जी। कार्यकारी अध्यक्ष चला रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष चला रहे हैं। पूरा देश में बिखर गई है कांग्रेस। कहीं जी, पे चिंता 400 मत करिए सीट आने राजू जी, वाली हम गुजरात पर भी अभी आएंगे, गुजरात को कैसे भूल नहीं, जाएंगे। 4 पे आएंगे। बराबर है। तो ये पॉलिटिक्स में ऐसा चलता रहता है। और मध्य प्रदेश की आपने बात की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की अगुवाई में जी सरकार चल रही है और पूरे 5 साल चलेगी। कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये जो भाजपा है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि भाई एक परिवार बोला कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी योगेश जी। यहाँ पर अगर हम गुजरात पर आ जाए तो गुजरात में आम आदमी पार्टी ने नई शुरुआत की है। यहाँ पर कार्यालय भी खोला गया और केजरीवाल खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर मिली सरकार चल रही है भाजपा और कांग्रेस की। और यहाँ से उन्होंने बोला कि ये दो पार्टी नहीं कर पाई, वो हम गुजरात में आएंगे और गुजरात के लिए कुछ अलग मॉडल होगा। क्या कहना चाहोगे? हम लोग गुजरात की राजनीति में आज तक देख रहे हैं कि बरसों से शासन चल रहा है, उसमें एक बात तो पक्की है कि भाजपा सत्ता पक्ष है और कांग्रेस विपक्ष में है। सत्ता पक्ष की कई नाकामियां, कई निष्फलता को विरोध पक्ष कांग्रेस अपने मुद्दे से उठाने में विरोध पक्ष में कांग्रेस भी निष्फल रही है। गुजरात की राजनीति का एक बच्चा बच्चा तक जानता है कि कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट कहां से खड़ा होना है, वो भाजपा कार्यालय से डिसाइड होता है। और इन लोगों की जो दोनों की मिलीभगत चल रही है, वो इतनी मिलीभगत चल रही है कि किसको हराना है और किसको जीताना है वो भी भाजपा के नेता ही डिसाइड करते हैं। और जैसे कांग्रेस में तो मान लो कि गुजरात में कमीशन खोरी चल रही हो, भाजपा की कमीशन पे कांग्रेस चल रही हो, ऐसी गुजरात में कांग्रेस की स्थिति अब धीरे धीरे हो रही है। आज जिस तरह से कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया, थोड़े दिन पहले भी दिया था कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, तो मैं ये बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं जी कि आम आदमी पार्टी तो आजकल गुजरात में आई, अभी तो हमने किसी विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा है। 28 साल से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन से चुनाव में आपने भाजपा को हरा दिया? पर ये जो बातें हो रही है वो इसलिए हो रही है कि भाजपा में जो उसकी कमीशन खोरी जो चल रही है वो बंद ना हो जाए। दूसरी बात कि ये जो 4-5 बंदे जो कांग्रेस के जो प्रमुख पद की लाइन में बैठे हैं, वो जी कुछ भी करके राहुल जी की कृपा दृष्टि चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं किसी पार्टी के लिए। ना तो हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, ना तो अभी तक हमने प्रचार चालू किया है। इसलिए हम किसी की ये टीम है, बी टीम है, सी टीम है, वो कहना बिल्कुल अपरिपक्वता वाली जी बात है। और अपनी निष्फलता को छुपाने के लिए किसी पार्टी को किसी की टीम कह देना, ये मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं लगती। जी जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब के में भी देखा गया कि कांग्रेस के जो सीएम है,
ठीक है, और कैप्टन है अमरिंदर सिंह, उनके और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में अनबन बनी हुई है और कहीं ना कहीं वो नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक तनातनी भी हमें देखने को मिल रही है, हर रोज कुछ नई चीज सामने आती है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सिद्धू ने अपनी हीट विकेट खुद से ही गिरा दी है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बयान दिए हैं खुलकर, इस वजह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो पद मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा। और कहा यह भी गया था कि उन्हें डेप्यूटी सीएम का पद ऑफर भी किया गया था, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनना था, इसीलिए वो नाराज चल रहे थे। लेकिन अब लगता है कि उन्हें शायद कुछ भी ना मिले। नहीं, डेफिनेटली ये उनका जो आमने सामने वाला जो मैटर है पंजाब में, वो आज का नहीं है, जब से सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन किया है तब से है। क्योंकि पंजाब में देखिए, सिद्धू तो बाद में आए, वो तो एक क्रिकेटर थे, कहीं और कमेंटेटर थे, कोई अच्छे शो चला रहे थे, उसमें से वो पॉलिटिक्स में आए। एक सेलिब्रिटी को लाने का एक बेनिफिट देखना था पंजाब में, मतलब कांग्रेस को देखना था। और सिद्धू को तो बेनिफिट था कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों एमएलए, दोनों पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, तो फायदा मिला, कांग्रेस को नहीं मिला ऐसा नहीं है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो काफी टाइम से, मतलब एक सीएम में आना उससे पहले उन्होंने बहुत ही ग्राउंड वर्क करके काम किया हुआ है पंजाब के किसानों के लिए। हार्डकोर अगर कोई वर्कर है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। आज की तारीख में किसानों में जो भी चल रहा है उसके हार्डकोर, अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चंस है किसानों के और किसी को पता है कि क्या करना चाहिए, किसानों को कैसे फायदा कराना चाहिए, उसका हार्डकोर एनालिसिस और एक्सरसाइज अगर किया है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। आई हैव मेट हिम पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इससे पहले आप देख लो तो जिसकी भी सरकार चल रही थी, पंजाब को कितना बिगाड़ा है। जिसकी भी सरकार, अकाली दल की सरकार थी, वो तो क्या, मतलब वो ड्रग्स का धंधा करने में उनका नाम इतना बड़ा नेगेटिव था। उसमें सिद्धू की जो एंट्री हुई, और एंट्री के टाइम पे उन्होंने जो नेगोशिएशन किया था, इट वाज फॉर अ सीएम, चीफ मिनिस्टर और अ प्रदेश अध्यक्ष। अभी वो बात कहीं नहीं बनी, तब भी आप देख लो तो काफी सारे, मतलब हुड्डा से लेके काफी सारे लोगों को मनाने जाना पड़ा था, मतलब समझाकर उनको इलेक्शन लड़ाने के लिए कन्विंस किया था। इलेक्शन लड़ने के बाद उनको डेप्यूटी सीएम पद भी फिक्स था ऑलमोस्ट, बट जिस तरीके से सिद्धू ने तब ज्यादा नेगोशिएशन किया, तो अब देख लो उनको मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। और उनकी वाइफ का भी एक दो जगह पर कहीं विवादित स्टेटमेंट आया था, ये सब कुछ कहीं पर आग लगी हुई थी। तो ये सबके बीच में ही सिद्धू ने उनकी इंप्रेशन खोई है। और उसके बाद सीएम बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद आप एक बार ट्रैक पे आते हो तो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी सिद्धू ने वो चालू रखा। और बीजेपी से उसका वापिस, मतलब ये कांग्रेस में आना, ये सब होने के बावजूद भी इतना एक्सेप्ट किया था, फिर भी ये जो चल रही थी तनातनी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की आला कमान, क्योंकि अल्टीमेटली कैप्टन अमरिंदर सिंह आज के नहीं है, वो तो मतलब काफी टाइम से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को पंजाब में बड़ा करने में। क्योंकि देखो, अगर सिद्धू की होती, सिद्धू का सबसे पहला स्टेप था आम आदमी पार्टी, आप देख लो तो वहां पर नेगोशिएशन था सीएम कैंडिडेट के लिए, और आम आदमी पार्टी ने उनके फेस के लिए, पंजाब के फेस में सिद्धू को पसंद किया था, भगवत मान के सामने पसंद किया था। कहीं पर बात नहीं बनी, इसीलिए फिर सिद्धू तब सोच रहे थे क्या करना चाहिए एक्टिव पॉलिटिक्स में, तब जाके कांग्रेस में वापस, भाजपा में जाना, वापस कांग्रेस में आना, तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके सामने अमरिंदर सिंह पहले से ही, मतलब एक सिक्योर लीडर, एक बहुत ही स्टेबल मैच्योर लीडर थे। और मुझे याद है कि मतलब ये जो लास्ट इलेक्शन जो हुए पंजाब के 17 में, उनमें जो डिफरेंस जो आना था अकाली दल और बीजेपी के सामने, जो डिफरेंस, नॉट ओनली सोशल मीडिया बट ग्राउंड लेवल पे जो काम दिखना चाहिए, पहले से क्लियर था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। वरना वहां तो आम आदमी पार्टी कितना स्ट्रांग था, हम सबको पता है कैसे बननी थी। आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी में आने वाली थी, उसकी जगह ये जो नेगेटिविटी आई, तो ये सबके बारे में ये डैमेज कंट्रोल पूरा अमरिंदर सिंह ने किया हुआ है। तो वहां तनातनी में सिद्धू को लॉस है। सिद्धू को अभी भी थोड़ा सुधर जाना चाहिए, मैं तो ऐसा बोल रहा हूं, थोड़ा मान जाना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि उनका आने के बाद उनका काम नहीं दिख रहा है, सिर्फ बातें दिख रही है। तो सिद्धू जो ग्राउंड के मतलब दिखने चाहिए, जो क्रिकेटर होने के बावजूद भी उनको जो पता था इश्यूज, वो इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में, आज की तारीख में इतने किसान के इश्यू चल रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पर गए, काफी बार गए, बातचीत की, किसानों के बीच में बैठकर उन्होंने बातचीत की। तो वहां ये टाइम पे सिद्धू को उनके साथ रह के काम करना चाहिए, किसानों के साथ बैठ के काम करना चाहिए, उसकी जगह ये नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर देम। जी, प्रज्ञेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? पंजाब में जिस हिसाब से, राजस्थान की बात करो तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तनातनी बनी हुई है, जो नाराजगी है, पंजाब की बात करें तो कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह के लिए भी यही बनी हुई है, और ये हाई कमांड के लिए शायद बहुत ही मतलब
टेंशन वाला विषय हो चला है और इसीलिए शायद माना जा रहा है कि यही सब पंजाब और राजस्थान को संभालने में ही कहीं ना कहीं गुजरात में अब नया अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं पंजाब की बात पे थोड़ा बाद में आता हूँ, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लेता हूँ। हमारे माननीय नेता भाजपा से उन्होंने जो बात कही तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूँ। उमा भारती जी वही सांसद है जिन्होंने एक बार कहा था कि मोदी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। शायद अगर आपको याद ना हो तो ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स अवेलेबल है, आप जरा देख लीजिएगा। दूसरी बात, कांग्रेस में क्या है, वो कांग्रेस की दिक्कत है। फिलहाल जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी अगर शासन में है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखने की बात है। जब देश कोविड-19 से जूझ रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और शिवराज सिंह खुद बोले थे कि हाँ, कोविड के समय ही सरकार गिराने का सिग्नल मिला था और सरकार गिराई गई। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के ऊपर कमेंट करने से पहले अपने चाल चरित्र और अपने ही नेताओं के बयानों पर ध्यान देना चाहिए। उमा भारती जी को जाके समझा देना चाहिए क्या करना चाहिए। विजय वर्गीस जी का जो मामला है वो भी जाना पहचाना हुआ है, उनकी भी स्टेटमेंट है। उनका बेटा जो है उनको पहले थोड़ी डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। बैठ लेके पत्रकारों को और सरकारी अधिकारियों को मारने गए थे, उनको किसी अच्छे ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाए, बाद में कांग्रेस की बात करने का कोई ये होता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता को भारतीय जनता पार्टी के डिबेट में जितने भी प्रवक्ता आते हैं उनके लिए कंपल्शन है शायद कि उनको 15 बार मोदी जी का नाम बोलना है, 15 बार अमित शाह जी का नाम बोलना है, नहीं तो अगली डिबेट में उनको आने नहीं दिया जाएगा। पूरे देश हमारे को पास पता है नरेंद्र भैया भाई और भैया अमित भैया भाई एक जैसे मिनट नेता है। आपके पास अब आप पहले राहुल गांधी का सुनने नाम बात बोलने का रखिए। आपको 15 मिनट राहुल बोलना गांधी का पड़ेगा, नाम बोल सकते 15 हैं। मिनट नाम बोलना पड़ेगा। आपके आप पास पहले बात सुनने का कोई धीरज नेता ही रखिए। नहीं है। पूरे देश राहुल को गांधी पता का है नाम सेकंड बोलने टर्म से है शर्म मोदी आती जी है, की ऐसा और तो मोदी आपका जी नेता है। प्रधानमंत्री है। रोज आपको आपका लोगों नेता को राहुल बताना गांधी पड़ता है, है, कहीं आपको उसका डर है नाम लेने से कि शर्म नरेंद्र आती है। मोदी जी की पप्पू जो बोलते हैं, पॉपुलैरिटी उसका नाम कम नहीं हो ले गई है, जाता कहीं है। कल को उठ के पप्पू नितिन का नाम गडकरी जी कभी खड़े नहीं हो ले सकते। जाएंगे और मोदी जी आप को भी हटा समझते हैं, देंगे। इसलिए तो पप्पू का नाम आपको नहीं मोदी लेते। जी की टीम से आ रहे हो, पप्पू का आपको नाम आप भाजपा नहीं से ले कोई सकते, लेना देना सोनिया नहीं गांधी है। का नाम नहीं ले आपका सकते, नेता तो नरेंद्र क्योंकि मोदी है, आपको आपका एक भारतीय ही जनता परिवार पार्टी है, से भी कोई आपके लेना दो ही देना नेता नहीं है। है। भारतीय जनता पार्टी तो आपका है ही नहीं। एक ही कहीं नेता आपने है। सुना ठीक भारतीय है जनता पार्टी की सरकार है? प्रज्ञेश जी आप आपने आ जहां पर जाइए भी सुना पंजाब आपने पर और मोदी आप आ सरकार जाइए सुना। गुजरात तो पर। भारतीय जी जनता पार्टी प्रज्ञेश का जी, तो एग्जिस्टेंस ही गुजरात नहीं में है। कब तो नया भारतीय जनता अध्यक्ष पार्टी की बात बनाया करने का कोई जाएगा? क्योंकि औचित्य मुझे गुजरात दिख के नहीं रहा। इलेक्शन की हम बात करें तो बहुत ही करीब आ चुके हैं और अब तो तो कांग्रेस के प्रज्ञेश लिए जी ये कौन से बहुत ही ग्रुप के जरूरी हो गुजरात में चुका वो है पूछो, कि बाद में अब वो अध्यक्ष की नया बात करो। अध्यक्ष बनाए। नहीं, वो मैं कौन से ग्रुप में है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद तय कर लूंगा मुझे क्या करना है। गुजरात अच्छा के कांग्रेस अच्छा, की राहुल गांधी का आपको मैं नाम क्यों नहीं लेते आपने आप? जो सवाल पूछा आपके कि नेता गुजरात है राहुल कांग्रेस के गांधी, तो अध्यक्ष आप की राहुल बात है। गांधी का गुजरात नाम में क्यों कब नहीं नया लेते? चुनाव के अध्यक्ष बाद में आपको भी पता सुनिए है, सुनिए सुनिए और आपको भी इसमें सुनिए भी पता सुनिए है कि बात अभी राहुल गुजरात गांधी की बात क्या हो रही कर है, राहुल सकते गांधी हैं। पर मत गुजरात पहुंच के जाइए। बारे में और बात नरेंद्र और करें भाई तो और उसमें अमित भी भाई कहीं ना आप कहीं 15 बार जैसे बोल नेता चुके है, हैं, गुजरात आपको जो वहां नजर आ पर रहा विपक्ष है। नेता है, नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी का सूरत नाम हो, बोलना नेता है, है, नहीं तो तो आप आपको आर्या बोल हो, सकते दूसरी हैं। बार शक्ति डिबेट सिंह में नहीं गोहिल आने हो को उनकी मिलेगा। या फिर अगुवाई में हार्दिक गुजरात पटेल हो, कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, नया अमित अध्यक्ष अमित कौन चावड़ा जी बनेगा ने उस पर हर प्रेसिडेंट होने के किसी की नाते निगाहें इलेक्शन टिकी लड़ा। हुई हैं। इसीलिए हम अमित गर्व हम से जो बोलते हैं, हम गुजरात में नरेंद्र हमारा भाई के परफॉर्मेंस और अच्छा अमित नहीं भाई हुआ के कार्यकर लोकसभा है। सीट में, तो अमित चावड़ा जी ने जिम्मेदारी लेते हुए अपना रेजिग्नेशन टॉप कमांड को दिया कि भाई मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। सब लोकसभा का इलेक्शन अमित चावड़ा जी की और अगुवाई में हारे हैं, तो उन्होंने जो जिम्मेदारी ली। इस्तीफा एक्सेप्ट भी किया गया लेकिन नया अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? या फिर कहीं ना कहीं हाई कमांड बिजी है राजस्थान को संभालने में, पंजाब को नहीं 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 संभालने में? नहीं 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 देखिए प्रमुख बनाने की जो प्रक्रिया है कांग्रेस में बहुत पारदर्शी है। हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता है कि ऊपर से कोई स्काईलैब आ जाता है, वो कल को उठ के जी। एक ही प्रधानमंत्री भी हो परिवार जाता बोलता है है, इसको और प्रमुख बना दो, कल को उठ के कुछ भी हो जाता है। हमारे प्रमुख यहाँ बना दो कैडर इसको। बेस, ये राहुल भारतीय राहुल जनता गांधी पार्टी और सोनिया कैडर बेस गांधी बोलते परिवार है हैं। जो तो अडवाणी जी पूरे कहाँ है, देश वो में जरा एक ही उनको पूछ परिवार है। लीजिए। यशवंत सिन्हा जी अरे कहाँ है, वो हमारे तो उनको पूछ सब यहाँ लीजिए। पे, तो कैडर और बेस पार्टी आपके में कौन कहाँ पर है वो पता चल आपके जाएगा। कांग्रेस में उनका से, आपके मार्गदर्शक कांग्रेस मंडल के जो है वो कितने अगर अपना कितने लिस्ट बना आदमी लेंगे चले तो गए। पता चल जाएगा कि कैडर कहाँ और पर गया है। प्रज्ञेश रही जी, गुजरात कांग्रेस की बात, कांग्रेस जी, तो गुजरात आपको कांग्रेस मैं में अमित समझ चावड़ा सकता जी ने हूँ, रेजिग्नेशन दे आपका दिया है। जीवन परेश निर्वाह धनानी जी ने भाजपा के ऊपर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जिम्मेदारी करने उठाते से हुए चलता दे है। दिया है। आपकी और नौकरी कांग्रेस है, हाईकमांड इसके आपकी ऊपर नौकरी चर्चा कर लगी रही हुई है। है, भाजपा के चर्चा ऊपर करने एक्सेप्ट के करने बाद की। में जो अनुभवी अध्यक्ष है, हाल के मौजूदा हाल में जी कौन के लिए कौन जी सबसे फिट रहेगा, जी अंदरूनी कोई लड़ाई जी नहीं है। पार्टी का जी कंसिडरेशन है कि भाई ये आदमी को लगाएंगे तो क्या होगा, ये आदमी को लगाएंगे तो क्या होगा। इक्वेशंस का बैलेंस करना है, जी तो उसके जी हिसाब से पार्टी तय करेगी और अध्यक्ष का चुनाव कर देगी, जी अध्यक्ष को जी घोषित कर देंगी। 1.5 साल बाकी है, अभी 18 महीने 17 महीने बाकी है इलेक्शन में, तो नया कोई भी प्रेसिडेंट आएगा तो मेरे हिसाब या से फिर सिर्फ 1.5 साल बाकी है, ऐसा कहा जा सकता है।
अभी सेंट्रल में डेढ़ अध्यक्ष नहीं डेढ़ मिल साल रहा है, बाकी है। गुजरात में नहीं मिल रहा है, कमीशन और ये प्रक्रिया जो बोल रहे इलेक्शन हैं कि के सामने समय अब में आम इलेक्शन आदमी में पार्टी की भी परिणाम एंट्री हो पर्याप्त नहीं चुकी होता है। नहीं मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो अमित चावड़ा जी पूरे जाके घर देश पे बैठ में गए। सेंट्रल में नहीं अमित चावड़ा अध्यक्ष जी मिल रोज रहा ब है, रोज अपना गुजरात इश्यू में भी नहीं उठाते मिल ही रहा है। है, उन प्रमुख लोगों को जो तो नया वार्ड आएगा वो लेवल पे दूसरे भी दूसरे प्रमुख दूसरे नहीं मिल पॉलिसी रहा का है। काम करेगा। वो अपने जी हिसाब से मुद्दे उठाएगा, अपने हिसाब से जी संगठन जी उठाएगा। जी तो जी ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस का प्रमुख नहीं बदला गया तो कांग्रेस ने घर में जाके रूम में जाके बंद होके बैठ गए। जी, पर कहीं कांग्रेस ना इज कहीं वर्किंग, एक डे टू डे कांग्रेस चेहरे इज की वर्किंग। एक फिक्स मतलब कांग्रेस की तो होती है ना नहीं, देखिए वार्ड से कांग्रेस लेके का दिल्ली अपना तक काम कि प्रमुख चालू नहीं है। मिलता है। आपको नहीं, क्योंकि अभी आपको प्रेसिडेंट ठीक है, बदलने जैसे की कि आपने ही इतनी कहा कि जल्दबाजी क्यों इस्तीफा है? दे कांग्रेस चुके को हैं, तो जल्दबाजी वो आप नहीं है। कैसे कांग्रेस डिसीजन ले कांग्रेस सकते अपने हैं? तरीके से उनका चुनाव जो करेगी, इस्तीफा है वो अपने तो तरीके एक्सेप्ट से भी हो चयन चुका है। करेगी। अगर हम कानूनी दृष्टि पर भी देखें या कायदे की ये दृष्टि पे भी देखें, तो वो कैसे अब डिसीजन ले सकते हैं? मतलब कोई तो चाहिएगा देखिए ना जो सीट पर विराजमान हो। देखिए इस्तीफा तो भाई दिया जा चुका है, कौन- एक्सेप्ट भी हो चुका है। कांग्रेस एक सेंसिबल पार्टी है। सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी के कैडर से चलती है। ऐसा नहीं है कि नागपुर में किसी कार्यालय में बैठ के कोई डिसीजन आया और एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस का 2 साल से प्रक्रिया सीडब्ल्यूसी चल से रही है, वर्किंग 2 साल होता है। से सीडब्ल्यूसी से वर्किंग सेंट्रल में होते भी नीचे उन उम्मीद लोगों को रखते डिसीजन हैं होता कि नहीं है। मिल जल्दी रहा है, नया और अध्यक्ष गुजरात में नहीं मिल कांग्रेस रहा है। चुन ले। अमित जी, चावड़ा पूरे राजू जी, आप अमित कब से चावड़ा बोल जी रहे हो? अरे अब भाई आपने आप बोल लिया नहीं, 20 राजू बार जी, नरेंद्र आपकी ही मोदी का बारी है, नाम मैं बोल आपकी लिया। ओर ही नहीं आ माला रही हूँ। जपोगे क्या? जी, नरेंद्र राजू जी, नरेंद्र भाई का मेरा नाम जवाब जी, सुनने का राजू क्या जी, किया? आप अमित चावड़ा जी नहीं नहीं, मैं जी, बोल रहा हूँ चिंता मत जो कीजिए आप राजू बोल जी, रहे हैं, आपको भी रेजिग्नेशन सवाल दे दिया आएगा। है। As per the सवाल तो सुन constitution, लीजिए एक राजू जी, सवाल एक तो सुन नहीं लीजिए। नहीं, ये कांग्रेस बोल के रहे बारे हैं में As per the बहुत बोल लिया, constitution, अमित भाजपा चावड़ा के जी लिए by जवाब देने की default, बारी आ हमारा चुकी अमित फैसला है। चावड़ा कहीं जी से by भी होता है, default लेकिन कार्यकारी फैसला होता प्रेसिडेंट है। बन जाते राजू हैं। जी, किसी राजू जी, माध्यम उत्तर से प्रदेश पे होता आ है जाते हैं। resignation राजू का। जी, तो उत्तर अपने प्रदेश पे आ प्रमुख जाते के हैं। तौर पर अपना काम कर मेरी रहे हैं। बात सुनिए, मैं उसमें प्रदेश भारतीय राजू को जी, जनता पूछ उत्तर रहा हूँ, पार्टी प्रदेश को पे आ इतना जाते आपका हैं, आपका फैसला तो फेवरेट होता इंडिकेशन है, मुद्दा ही पता है। नहीं चल रहा आपका है मुझे 2 कि साल किस से वजह से फैसला हो नहीं रहा है। हो रहा है, और आपको तो जी, वार्ड में भी राजू जी, प्रमुख नहीं उत्तर मिल रहा प्रदेश है। में योगी आप जी क्यों गुजरात की नाराज हो बात चले छोड़िए, थे? आप योगी दिल्ली जी, की बात योगी छोड़िए, जी आपको को वार्ड दिल्ली प्रमुख जाना नहीं पड़ा मिल था। रहे अभी। योगी जी को दिल्ली जाना पड़ा था, अमित शाह से मिलना पड़ा था, और वहां से फिल्टर होके फिर नरेंद्र मोदी से मिले थे, और फिर जेपी नड्डा से मिले थे। योगी जी की नाराजगी क्या थी? ये जो प्रकाश जी बोल रहे हैं ना कि 2 साल की प्रक्रिया चल रही है, मैडम वो कार्यकारी अध्यक्ष से पूरा देश चला रहे अरे हैं। आपको भैया उनको योगी अभी जी का तक सवाल वार्ड पूछा लेवल है, पे भी, कांग्रेस का नहीं और पूछा है। नहीं वार्ड लेवल पे वो मैं उसका जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए, आपकी नौकरी बचाइए कांग्रेस में, वरना नौकरी चले जाएगी, आपकी जीवन निर्वाह उसके ऊपर चलता है, भाजपा के ऊपर आक्षेप करके आपका चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलने वाला है, बराबर है। और जो जलपा जी ने पूछा उसका जवाब मैं देने के लिए सक्षम हूँ, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप नहीं मैं जो आपकी ये चिंता और करता ही 3 नहीं हूँ। मुझे तो और सिर्फ कांग्रेस की नहीं चिंता करनी है। आप अरे सिर्फ जवाब अरे दीजिए, चिंता योगी जी करो, का जवाब दीजिए। चिंता योगी करो, जी आपने नाराज जो क्यों मेरा हो गए थे, दरख्त या दिया अभी है भी योगी का, नाराज है? उसका भले जवाब ही वो दीजिए। समाधान वाली कांग्रेस का वार्ड भूख प्रमुख वाला है फोटो या आ नहीं गया है, हो, उसकी लेकिन चिंता करने के समाधान लिए हुआ आपको ऐसा नजर में नजर नहीं नहीं आ दिखाया रहा। गया है। प्रमुख नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना क्या कहीं बात उत्तर करनी है? प्रदेश आपने के सरकार में भी बैठ के क्या किया? बंटवारे कांग्रेस की क्या कुछ कर बात रही भी है? चल आपका रही थी, इश्यू नहीं ऐसी है। भी आपका इंफॉर्मेशन इश्यू नहीं मिली है। थी। यू प्लीज आंसर क्या योर है क्वेश्चन। सच्चाई उत्तर आपको प्रदेश की? कांग्रेस का राजू क्या जी, करना है 4 पे और आ मैं गए। क्या नौकरी राजू जी, करता आप हूँ? मैं कांग्रेस नहीं का नौकरी पीछा करता छोड़ हूँ। मैं दीजिए। आपसे जरूर राजू जी, बोलता आप हूँ तो कांग्रेस नौकरी का पे पीछा भेजता छोड़ हूँ, दीजिए, इसलिए आप मैं भाजपा भेजिए। को मुझे आपको संभालने के जस्टिफाई लिए करने की जवाब जरूरत नहीं दीजिए। है। प्लीज डोंट गेट पर्सनल। मैं इतना कांग्रेस मैच्योरिटी रखिए कि क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, पहले अरे सोच के आइए। आपको ठीक है 15 बार प्रज्ञेश नरेंद्र जी, मोदी का आपका नाम बोला है, आपको वो भी बोल मौका लीजिए, गरम मत मिलेगा। होइए, उसके राजू बाद जी, की बात करेंगे। आप गरम आप मत जवाब आपको होइए। दीजिए जवाब नहीं शुक्ला देना जी, है क्या? आप जवाब योगी जी अरे क्यों दीजिए नाराज हो कि गए आपको थे? योगी ने क्यों, राजू आपको जी, योगी का योगी जी क्यों क्यों नाराज हो गए आगे थे? पीछे हो रहा है, आपको मैं क्यों क्यों तो मिलने जवाब दूं जाना पड़ पहले? रहा है, क्यों आपकी राजू जी, सरकार आपको जा जवाब रही योगी दो। क्यों है, नाराज हो क्यों गए योगी थे? के अरे सामने मुद्दे पे आपके आ ही एमएलए जाइए, बयान दे कांग्रेस रहे को हैं, छोड़ क्यों दीजिए। शिवराज सिंह चौहान के सामने आपके एमएलए बयान दे रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस अपने वार्ड प्रमुख राहुल का क्या गांधी के करेगी? वो सन कांग्रेस खुद 23 तरीके आपके करेगी। आपको 23 आपको फ्री 23 ऑफ लोग चार्ज आपके एडवाइजरी दिग्गज कमेटी नेता, में कांग्रेस ने कपिल लिया नहीं है, सिब्बल ना ही जैसा लेना नेता चाहती है। आपके भारतीय जनता राहुल गांधी पार्टी और का सोनिया कोई भी गांधी को नेता क्वेश्चन हमारे यहाँ करता है। चलेगा ही राजू नहीं। जी, बिकॉज ऐसा ना चिदम्बरम हो को आप कोई कांग्रेस क्वेश्चन पर ही करता है, अटक जाए और क्यों फिर नहीं आप करता है? योगी जी चिंता कुछ मत कमाल करिए, कर आप दे। अपना नहीं
जवाब मैं दीजिए, आप और अपना भाजपा जवाब का दीजिए। अरे होगा आप योगी जी देश को अपनी में क्या चिंता चला करना है, करिए, जाए, उसकी मैं चिंता मेरे करती है। मेरे मेरे होगा। विकास कांग्रेस की को क्या चिंता करना है, करूंगा। कांग्रेस को क्या अरे नहीं करना आपकी है। कांग्रेस आप के लोगों की अरे हालत कांग्रेस ऐसी में है कि कोई अगर है ही 20 नहीं तो बार आप कहाँ नहीं चिंता बोलेंगे तो करेंगे। आपकी नौकरी चली जाएगी। अरे अगली डिबेट में अरे आपको मेरी आने को नौकरी नहीं मत मिलेगा। बचाइए, आप मेरी पर्सनल नौकरी आर्ग्यूमेंट मत की बात बताइए। छोड़िए, आप अपना अरे अरे जवाब पटना दीजिए। जी वार्ड का आपको प्रमुख क्या चुनिए, करना है 2 उसका साल से जवाब चयन कर दीजिए। रहे हो। गुजरात अरे में क्या है लोग मर रहे हैं, गुजरात में मैं रोड पे रोड अमित स्मशान भाई में और चिताएं नरेंद्र भाई जलाई की जाती बात है, उसका करूंगा, जवाब दीजिए। क्योंकि उन्होंने जो काम रेमडेसिविर क्यों किया नहीं है मिल आपकी रहा है, उसका सरकार ने जवाब कहीं भी दीजिए। नहीं किया है। दवाई क्यों नहीं मिल रही, आप उसका अरे जवाब आप कौन दीजिए। होते हैं जवाब इतने पूछने लोग वाले? आप मर विपक्ष क्यों में भी मरे, नहीं हो। उसका जवाब दीजिए। इतने आप झूठे विपक्ष में आंकड़े भी नहीं आपने हो। क्यों दिए, उसका यही जवाब होता दीजिए। अरे है क्या कि जब झूठे ₹150 आंकड़े? 100 रुपया खुद पेट्रोल हो के गया, उसका खुद जवाब के पक्ष दीजिए। के बारे में
की लिए कुछ बेरोजगारी नहीं बढ़ी होता। है, उसका जवाब दीजिए। यही होता जवाब है जब दीजिए, खुद के कांग्रेस क्या पक्ष कर के रही है उसकी बारे चिंता में मत बोलने के करिए, उसके लिए लिए कुछ कांग्रेस नहीं होता। वर्किंग यहाँ कमेटी पर है। राजू जी आपसे प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश के बारे में, योगी जी नहीं के नहीं, बारे में, आपके अमित ये शाह जो मोदी जी प्रज्ञेश के भाई बारे बोल में, रहे हैं, आप कांग्रेस की पर वर्किंग अटके हुए कमेटी हो। है। ध्यान कांग्रेस रखना में होगा कोई कि वर्किंग ही नहीं कांग्रेस करता ने तो जो कमेटी गलती की कहाँ वो से कहीं होगी? भाजपा और ना जो कर जाए। वो आप कांग्रेस पर कांग्रेस अटके के जाए और योगी जी 23 यहाँ पर नेताओं कुछ ने, कमाल कर मैं दे। जवाब देता हूँ, जी क्या हुआ, 23 योगी जी नेताओं क्यों ने नाराज है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं, के योगी जी खिलाफ आप जो फिर से योगी आप जी नारे सोनिया क्यों गांधी नाराज और है? राहुल उड़ा गांधी दिया। पर आ पेट्रोल का गए। रेट बताइए क्यों ना बढ़ा योगी दिया? जी की क्यों नाराजगी बढ़ा? क्या है, या पेट्रोल बताने डीजल की जैसी सबसे नहीं है ज्यादा मीडिया पर। बेरोजगारी क्यों है? कपिल सिब्बल जी ने यूपी में पूछा, क्राइम पी रेट क्यों चिदम्बरम बढ़ा ने बोला है? कि यूपी में मंथन करना हजारों बताइए लोग चाहिए, क्या हुआ बेघर राजनाथ यूपी सिंह ने हैं। में? बोला योगी राम जी कि की मंदिर मंथन बना सरकार करना रहे ने, हैं ना, योगी चाहिए। जी के अरे वहां सामने पर कहाँ उनके क्यों किया? राम एमएलए ने वो तो बयान मंदिर राम क्यों मंदिर दिया? बनाने बनेगा होने गुजरात के के राम जिम्मेदारी राज्य निकालने नजर के नहीं लिए आ साल हो रहा है? गया। शिवराज सिंह के लिए भारतीय राजू जी जनता उत्तर पार्टी प्रदेश के में राम एजेंडा में राज्य क्यों क्यों नहीं दिया? नजर आ एजेंडा रहा था, है? क्यों योगी वो जी आपके सब नाराज हो हाथ गलत हो गए? गया। बजट में क्या होता क्यों है? अमित शाह को 353 लक्ष्मण तलाक बन हो के गया, राम मोदी मंदिर जी बन को गया, राम सीए बनना बन गया, पड़ा? एनआरसी हो गया, सब नाराज कुछ हो हो गए गया है योगी जी। मैडम। और इतने लोग कांग्रेस के इतने 17 लोग कैसे साल मरे? के ये जो कांग्रेस को रेमडेसिविर का छोड़ काला दीजिए, बाजार योगी क्यों पे आ हुआ? जाइए। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, योगी उसका पे आ डिसीजन जाइए। रेट क्यों अरे कम मैं हुआ? आखिरी बात बोलती डॉलर हूँ का रेट वरना क्यों मैं बढ़ आगे रहा है? बढ़ाती राम हूँ मन डिबेट को। अगर आपको जवाब अरे नहीं है मैडम, देना है या आपके पास जवाब नहीं है योगी जी की नाराजगी का, अरे मैडम, कोई कोई नाराज नहीं है, वो तो शिष्टाचार होता रहता है। और जो वो नरेंद्र भाई और अमित भाई से मिलनी मीटिंग हुई, उनके वो पर ये वो हमारे समझ में पक्ष नहीं के आई। अंदर वो का मामला हनुमान जी है। की जो तस्वीर रखी हुई थी वो क्या बताना चाहते थे, और योगी जी भगवा धारण किए हुए थे। अमित शाह की वो बात तो करें, आप उन्होंने लोग आप हरे कलर के वस्त्र वो पहने थे, तस्वीर यानी कि ये कहीं किसकी ना रखी कहीं रखी है? यूपी का जो इलेक्शन है वो बिन नहीं सांप्रदायिकता नहीं पे नहीं नहीं, ऐसा खेला जाएगा, किसी ये बताता है। राजकारण में ऐसा नहीं होता। कोई कैसा वस्त्र पहनता है उसके ऊपर से कोई कोई क्या या कहीं ना वार्तालाप है, कहीं वो नहीं वो चलता दिखाना मैडम। चाहते थे ये अमित शिष्टाचार शाह है। के कहीं भारतीय ना जनता कहीं पार्टी एक मोदी कैडरबेज जी की वो पार्टी है। हिंदुत्व और वाली जो हमारा छवि थी मोदी, उस पर योगी जी भारी पड़ रहे थे। अब योगी जी एक हिंदुत्व का चेहरा बन उठे थे, और कहीं ना कहीं 2024 में योगी जी प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी ना कर दे, यानी उसकी कुछ अंदरूनी बवाल चल रही है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया से चलती है। ऐसा नहीं है कि इटली से ऑर्डर आ जाए और प्रमुख बन जाए और एमएलए की टिकट बन जाए, मिल जाए, बराबर है। और जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करता है किसको मुख्यमंत्री बनना है, कौन एमएलए लड़ेगा, कौन धारासभ्य लड़ेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड और डिसाइड कौन करता संसद है या बनेगा। दो लोग और मिलकर छोटा डिसाइड छोटा, करते हैं? बराबर बराबर है। और मैं ये प्रज्ञेश जी को बता देना चाहता हूँ कि आप 2 साल से जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें आप रहे। हमारी बात छोड़िए, हमने जो देश के लिए अरे हमारे आपकी नरेंद्र भाई वैसे चिंता और मत अमित करो, भाई ने जो आप काम अपने किया है। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कांग्रेस को कीजिए। छोड़ कांग्रेस दीजिए। को मैं क्या फिर करना से है वो बोलूंगी, कांग्रेस खुद कांग्रेस देखेगी। को छोड़ नहीं, दीजिए। आप आप जवाब प्रज्ञेश दीजिए, जी से आपका नहीं, जवाब आप दीजिए। यहाँ पर आप मेरे जवाब सवालों का दीजिए। जवाब एमपी में दीजिए। आपके नेता ने शिवराज सिंह आप चौहान के नहीं सामने नहीं, क्यों आप बोला? जो बोल रहे आपने हो, आपके आप नेता जो है बोल एमपी रहे हो एमएलए पार्लियामेंट्री बोल बोर्ड की, रहे हैं आप जब शिवराज बात सिंह कर जी रहे का हो बोल रहे हैं, वो क्यों उत्तर बोल रहे हैं? प्रदेश उसका में जवाब योगी जी दीजिए। रहेंगे कांग्रेस की मुख्यमंत्री चिंता मत पद के कीजिए। लिए कांग्रेस दावेदार, की या फिर आप अपने कांग्रेस चेहरा वर्किंग बदलेगी कमेटी की आप भाजपा? अपनी बात, आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आपको एडवाइजरी बोर्ड में नहीं लिया है। प्रज्ञेश जी हमको आपको आपकी मौका कोई एडवाइस मिलेगा की बोलने जरूरत का। नहीं है। प्रज्ञेश जी हम आपको अपना मौका काम खुद कर मिलेगा, लेंगे, बीच में आप मत अपने बोलिए। पार्टी का काम प्रज्ञेश जी देखिए। आपको मौका मिलेगा, आप बीच में मत बोलिए। राजू जी जी सवाल का जी जवाब पूरे दीजिए। पूरे योगी देश जी रहेंगे या जो चेहरा बताओ, बदल दिया जाएगा? पूरे पूरे देश की जनता ने जवाब दे दिया है। गुजरात के अंदर 31 जिला गुजरात पंचायत को में से छोड़िए, उत्तर 31 प्रदेश जिला पे आ पंचायत हमारे जाइए। पास है। सवाल कुछ नहीं पूछा नहीं, मैं गया आता हूँ, है, मैं सवाल उत्तर कुछ प्रदेश, पूछा गया है। मैं यूपी में आता हूँ, मैं आता जी हूँ यूपी में। प्रज्ञेश जी को जरा शांत कर दो, उनका जवाब बोल दो जी कि वो जवाब पूछना चाहते हैं। जनता ने जवाब दे दिया है, कांग्रेस कहीं की नहीं रही। आज जिला पंचायत भी हार गए, तालुका पंचायत भी हार गए, और जो छोटे से छोटा गांव है लेकिन उनके योगी जी पंचायत भी की नहीं है। नाराजगी में यूपी ना चला जाए। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक योगी जी भारतीय की जनता नाराजगी में पार्टी है। यूपी ना चला वो जाए। सोचिए, राजू आप जी आपके घर संभालिए। यूपी नहीं जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं जाएगा, गुजरात में नहीं जाएगा। आप चिंता छोड़ दीजिए। पूरा भारत में 2024 में नरेंद्र भाई की सरकार फिर से बनने वाली है, और जो जी विकास का कार्य नरेंद्र भाई ने चालू किया है वो अविरत चालू रहेगा। और जी जी भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा में था, एजेंडा में 370 की कलम हटाने वाली थी, वो हटा दी। राम मंदिर का एजेंडा था वो पर बना राम दिया, राज्य भी तो होना बराबर है। चाहिए। और यहाँ पे जो तो सीए अंदरूनी एनआरसी गुटबाजी नजर और आता है, कैसे राम होगा राम राम राज्य? राम राज्य भी आएगा। और जो इन लोगों का जो भाई बांडू है, वो एनआरसी सीए के जो विरोध करते थे पूरे अंदर पाकिस्तानियों को, वो लोग सिटीजनशिप दिलाना ठीक चाहते है, थे। ठीक है, वो हम क्या देख भारत लेंगे का भला क्या करेंगे होता है। हम देख लेंगे सीए और क्या एनआरसी होता है। वालों को? हम देख लेंगे क्या ये होता है। क्या
समझते हैं आगे, कांग्रेस जी, वाले जी। तुष्टिकरण से ऊपर आते हैं
जी और भारत ठीक भारत है देश में छोड़ दीजिए उन्होंने अभी योगेश तक जी। जो ठीक चला है रखा राजू था। जी, बहुत ठीक है राजू जी। आपने आपको जो जो बोलना था आपकी पार्टी के बारे में और उससे ज्यादा आपने कांग्रेस के बारे में बयानबाजी कर दी। योगेश जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, वो गुजरात में तो एंट्री उनकी हो चुकी है, दूसरे भी कई राज्य है जिसमें इलेक्शन आने वाले हैं। क्या आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी इतनी ही एक्टिव नजर आएगी? पहले तो मैंने आपने जो पहली बार में जो क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। आपने पूछा था कि आम आदमी पार्टी की गुजरात की राजनीति में एंट्री क्यों हुई। उसका जवाब जो है कहीं ना कहीं आपके स्टूडियो से ही मिल रहा है। वो इसीलिए जी मिल रहा है, एक भाजपा का प्रवक्ता है, कांग्रेस का प्रवक्ता है, मैं एंकर और हमारे जो राजकीय विश्लेषक प्रशांत भाई बैठे हैं और पूरे के न्यूज के दर्शक, इन दोनों को 15-20 मिनट से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पे जेल रहे। ना तो उसमें कोई मुद्दा की बात है, ना तो उसका कोई नतीजा निकला। तू में पूरा गुजरात की जो राजनीति चल रही है, जी जो जो पीड़ा हम लोगों ने सह की है, वही जी पीड़ा गुजरात की जनता है। इसलिए जी गुजरात में आम आदमी पार्टी को आना पड़ा जी कि जिस तरह से पिछले 28-30 सालों से भाजपा वाले बोलते हैं, उसका कांग्रेस जवाब देती है। जो भी होता है वो टीवी डिबेटों में और निवेदनबाजी में होता है, पर ग्राउंड जो रियलिटी जो है वो बिल्कुल अलग है। भाजपा अपना जो प्रचार प्रसार है वो टीवी मीडिया माध्यम से करती है, सोशल मीडिया के माध्यम से करती है, और कांग्रेस जो है वो ग्राउंड पे कहीं भी नहीं दिख रही। जी डिबेट में जी। भाजपा लेकिन के लोगों के सवाल साथ यही है उसकी योगेश जी लड़ाई आपसे कि आम आदमी पार्टी गुजरात में मैं तो वहीं नजर पे आई आता है, हूं। क्या दूसरे राज्यों में भी उतनी ही एक्टिव रहेगी क्या? हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, इनके जितने हम संसाधन वाले, हमारे पास इतने कोई कद्दावर नेता तो नहीं है। जितनी भी हमारी एफर्ट है, लोगों को जितनी भी हम दिल्ली में हम 8 से 7-8 साल से काम कर रहे हैं, जिस निष्ठा से, जिस ईमानदारी से पूरे देश और पूरे वर्ल्ड के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का जो एक मॉडल है वो प्रकट किया है, वो मॉडल के आधार पर जिस जिस राज्य के लोग आम आदमी पार्टी की ओर आना चाहते हैं, उस राज्य में आम आदमी पार्टी के नेता और वहां एक यूनिट बना के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम कोई बड़े पैमाने पे है, हमारे पास कोई संसाधन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर लोगों जो हमने दिल्ली में जो स्कूलें बनाई, जो अस्पताल बनाई, जो व्यवस्था ठीक की, और व्यवस्था के आधार पर लोग बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव राजनीति है, ये काम की राजनीति है। वही राजनीति हम पूरे देश में प्रस्तावित करना चाहते हैं। जी जी प्रशांत जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अब बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल की बात करें तो जितने भी पक्ष बदलुओं थे उनका पूरा झुंड एक एक करके फिर से टीएमसी में शामिल हो रहा है। बात करें हम मुकुल रॉय की तो वो भी शामिल हो गए और उन्हें तो शायद पीएससी में चेयरमैन पद भी उनका है, ऐसा मतलब माना ही जा रहा है, वो उनका बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अगर हम नंदीग्राम की बात करें तो वो खेला होबे अभी भी शांत नहीं हुआ है। आज ही सुनवाई थी, उसमें फैसला भी जो है वो तय कर लिया गया है, फिक्स कर लिया गया है। ममता बनर्जी ने जो मतलब अपनी याचिका है वो दायर की थी, कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी जीत चुके थे। ममता बनर्जी जो है वो 1956 वोटों से हार गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये याचिका दायर की थी और ये जो चुनाव है वो रखने की मांग की थी। आपको क्या लगता है कि बंगाल में क्या फिर से होगा खेला होबे सिर्फ नंदीग्राम के लिए? नंदीग्राम में तो दूसरी बार मुश्किल है, पता नहीं अभी उनका जो भी याचिका है उसका क्या रिजल्ट आता है, रीकाउंटिंग होता है नहीं होता है। नॉर्मली जनरली ऐसे केसेस में रीकाउंटिंग हमने कभी देखा नहीं है। जो होना चाहिए वो तभी स्पोर्ट पे ही होता है, जो इलेक्शन कमीशन से बात करके की जाती है। तो ये केस में मुश्किल है। बट यस, बंगाल में खेला होबे वर्सेस विकास होबे की फाइट में हमने देख लिया क्या हो रहा है, क्या हो गया। क्योंकि जो लोग 200 पार की बात कर रहे थे वो बीजेपी कहीं ना कहीं 3 डिजिट में नहीं आई, और इतना बड़ा बीजेपी का पूरा इंजन, पूरा फोर्स लगने के बाद
भी ये सिचुएशन अच्छी है, गलत नहीं है, बट 3 से 78 तक लाना, बट जो कॉन्फिडेंस से वो लोग बोल रहे थे, जिस तरीके से पूरा फोर्स लगाया गया था, सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इक्वल जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो सिचुएशन थी कि ऑलमोस्ट कौन सी सरकार बनेगी अगले दिन तक बोल नहीं सकते थे, ऐसी सिचुएशन में ये जो हालत, तो दीदी का इतना जोर, दीदी का इतना एक्सेप्टेंस जो बंगाल में हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी, मतलब एक बड़ा झटका है, और ये झटका दीदी ही दे सकती है पूरे देश में। उसके बाद देखो बंगाल के बाद के इलेक्शन में, मतलब जो दीदी को जो प्रमोशन मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों ने बात बता दी कि 24 में पीएम के सामने पीएम का कैंडिडेट भी लोगों ने बता दिया था, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं है नहीं। उसी तरह बंगाल में जब भी काफी लोग की जो बीजेपी में गए थे टीएमसी छोड़ के, मुकुल रॉय हो, शुभेंदु हो, तब मुझे ऐसा मानने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोगों की राजनीति खत्म करने का ट्राई चल रहा है, कि ये लोग दीदी को अभिषेक के सामने, क्योंकि दीदी के बाद अभी नेक्स्ट चेहरा कौन है, तो अभिषेक है, जिस तरीके से उसको मतलब प्रोजेक्ट करना था, ये लोग का इस तरफ जाना था, कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे, तो वापिस आने में जो घर वापसी हुई है, और तभी भी आप देखो बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं थे, वो लोग ने काफी कांग्रेस के, काफी बीजेपी के कैंडिडेट को ही लड़ाया था चुनाव, तो संगठन नहीं था। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का संगठन इतना मजबूत नहीं था, जो था उनके पास सिर्फ 18 एमपी थे। वो 18 एमपी जो आए थे वो मोदी जी के नाम पे आए थे, क्योंकि 2014 में दो से ये 18, तो 18 पे जो पहुंचे थे वो मोदी जी के नाम पे। अगेन न संगठन, ना कोई और नीति, ना कोई लोकल पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री, क्योंकि लोकल में भी कहीं होते, कहीं निर्वाह में, कहीं नगर निगम में, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस मिलती, वो नहीं मिल पा रही थी। तो बंगाल में वापस मतलब एंट्री होना बीजेपी के लिए 78 इज अच्छी बात। अभी क्या हो सकता है पता नहीं है, और ये याचिका आती है जाती है, मुझे नहीं लग रहा है कहीं इसका रिकाउंटिंग हो सकता है। दीदी ने ऑलरेडी उनकी तैयारी शुरू कर दी है, जो उनका ओरिजिनली जो होम टाउन था, जहां से वो आज तक लड़ती थी, वहीं से वो अगेन शायद हो सकता है तो वहीं से ही एक और चुनाव लड़ ले, और उनके जो एमएलए अभी जो एग्जिस्टिंग है, जो दीदी की जगह जीत के आए, उन्होंने ऑलरेडी वो सीट खाली करने का मतलब तैयारी दिखा दी है, तो वहीं से लड़ेंगी, वहीं से वापस सीएम बनेगी, मतलब सीएम तो है ही, तो वहीं से लड़के जीत के वो सीएम बनेंगे। शुभेंदु अधिकारी जो थे उनका हमने देख लिया क्या हुआ, पीएम का विजिट हुआ, विपक्ष के नेता को बुलाया, दीदी को नहीं बुलाया, दीदी रूठ के चली गई, तो ये सब पॉलिटिक्स वहाँ चलने वाला है। लेकिन वहाँ तय है कि 2024 में जिस तरीके से 19 में दीदी ने एक स्टेज पे सब विपक्ष को खड़ा कर दिया था, और शायद 19 कैंडिडेट वो पीएम के ऑडिशन में जो आए थे, तो 24 में वही खेला वहीं से शुरू होंगे, और अभी जो भी होगा वो तैयारी भी चल रही है। बिल्कुल, और अभी 2024 की जो भी तैयारी होगी वो वेस्ट बंगाल से शुरू होगी, क्योंकि कांग्रेस आप देख लो कहीं है नहीं, ना बंगाल में है ना कहीं और है, सिर्फ 2-3 स्टेट में बची है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, तो उसकी तैयारी करके उनको वेस्ट बंगाल को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा कांग्रेस को भी रिक्वेस्ट है कि अगर विपक्ष एकजुट पे, क्योंकि देखिए आज शरद पवार ने भी अगर एकजुट करने का ट्राई किया तो नॉन कांग्रेस बुलाया, और वो नॉन कांग्रेस ही सभी वहां पर आए थे, तो जो भी स्ट्रेटेजी बनेगी वो कांग्रेस बिना कांग्रेस बनेगी। और इसीलिए यूपी में 2019 में आप देख लो तो कांग्रेस को 2 सीट रिजर्व करके बाकी सब सपा बसपा एक हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष को एकजुट आना है तो पहले उनकी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस एक तरफ है, सिर्फ ये एक तरफ है और बाकी सब कर रहे हैं, तो उसी तरीके से चलना चाहिए। जी, महाराष्ट्र की बात चली है, प्रज्ञेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में भी कहीं ना कहीं वो रसाकसी देखने को मिली थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो कैंसर मरीजों के लिए जो परिवार को अस्थायी रूप से आवास देने की बात थी, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने उससे मना कर दिया था। यानी तभी से ही देखा जा रहा था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच कुछ अनबन है, और कहीं ना कहीं वो गठबंधन वाली सरकार टूटती है तो कांग्रेस को भी नुकसान जाएगा। और शरद पवार की जब बात कर रहे हैं, मीटिंग बुलाई गई थी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर, जब सारे ही एकजुट हो रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस नहीं नजर आई थी। अगर हम मीटिंग की बात करें तो सारे ही हम अपोजिशन की बात करें वो नजर आए थे, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर नहीं आए, और कांग्रेस के जो नेता है उन्हें इनविटेशन भी दिया गया था, फिर भी वो नजर नहीं आए। यानी क्या कांग्रेस विपक्ष की जो एकजुटता है उसमें शामिल नहीं होना चाहती? और महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी की नज़र तो महाराष्ट्र पर है ही, क्योंकि वो इकोनॉमी की जो तिजोरी की जो चाबी है वो मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र ही है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर भी खतरा है। देखिए आपकी बात सही है, कांग्रेस को इनविटेशन था,
कांग्रेस के तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया था, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने अपना मंतव्य बहुत स्पष्ट कर दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कर दिया था, अपने लाइव में भी कर दिया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा था कि देश अभी कोविड के समय से जूझ रहा है, देश पिछला 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश में लोगों को दवाइयों से लेके हर एक चीज की किल्लत है। 17 साल का 17 ईयर 17 साल से, जब पहले उसके पहले 10 साल में यूपीए की सरकार थी, तब यूपीए सरकार ने एक स्टैंड बनाया था कि हम खुद को इतना सक्षम बनाएंगे कि हमें किसी और देश से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप को उतना सक्षम बनाएंगे। आज देश ऐसी कगार पर आ चुका है कि हम लोगों से विनती करते फिर रहे, ऐसी हमारी हालत हो रही है। तो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी का जो समय है, जब लोग मर रहे हैं, लोग रास्तों पर बुरी तरह से पीड़ित हैं, लोगों को बेरोजगारी का समस्या बहुत बड़ा है, लोगों के लिए पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस आसमान को छू रही है, फॉरेन रिजर्व्स हमारा अंदरूनी नीचे बातें तो जा ऐसी चुका भी सामने आई कि कहीं ना कहीं वो मीटिंग में नहीं, जो देखिए हाजिर नहीं थी कांग्रेस, उसका कारण कहीं ना कहीं ये था कि सोनिया गांधी से ममता बनर्जी का कद बढ़ रहा है, तो अगर एकजुटता भी होती है तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को फेस नहीं बनाया जाएगा, ममता बनर्जी को बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं ऐसा कोई। हमने, हमारे राष्ट्रीय नेता ने बहुत क्लैरिटी के साथ में बात को रखा कि ये चीजें जरूरी है, हम मानते हैं, लेकिन फिलहाल अभी देश की जो कंडीशन है, उस वैसे कंडीशन में महाराष्ट्र के बारे ये में सारी आपका क्या चीजें ख्याल है? प्रायोरिटी जिस में नहीं हिसाब है। से अभी मोदी जी से भी मिले थे उद्धव जी, और कहीं ना कहीं शरद पवार है वो तो जो कि 2024 की ही तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ऊपर वो लटकती तलवार महाराष्ट्र पर भी है, जो राजस्थान में नहीं, भी कहीं बिल्कुल ना नहीं है। कहीं गरमाई हुई है। देखिए उद्धव जी मिली जुली सरकार के चीफ है, मुखिया है, सीएम ऑफ महाराष्ट्र है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के ही है, पाकिस्तान के नहीं है। तो एक मुख्यमंत्री का जी प्राइम मिनिस्टर को जी मिलना जी जरूरी होता है, और मिलते रहते हैं, क्योंकि जी समस्याएं होती हैं जी जो सेंट्रल लेवल वैसे से सॉर्ट मिली आउट जुली होती है, सरकार में ग्राउंड लेवल कांग्रेस से। वाले क्यों नजर नहीं आए? मतलब उद्धव जी तो चलो नहीं नहीं, कांग्रेस मिले, मान लेते हैं मोदी जी महाराष्ट्र गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से तो अब भी दूरी है मोदी जी की। नहीं, देखिए कांग्रेस, हमने कब कहा कि हमारी मोदी जी से दोस्ती है? हमारा वैचारिक मतभेद है, वो रहने वाला है, जी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो रहने वाला है, जी उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमको, जी हमारा जिम्मेदारी है महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट देना। जी शिवसेना का सीएम है तो उसको सपोर्ट करना। जी जी शरद पवार जी भी साथ में है। जी शरद पवार जी इतने इमेच्योर नेता नहीं है कि कोई एक बात अगर उन्होंने उद्धव जी को कर दी और उद्धव जी ने कहा होगा कि अभी ये फिलहाल नहीं हो पाएगा, बाद में देखेंगे इसका, तो शरद पवार इतने इमेच्योर नेता नहीं है कि उसका बुरा मान के पूरी सरकार गिरा दे। यहाँ पर जी जी भारतीय जनता जी पार्टी जैसा जी नहीं है। जी हमारी जिम्मेदारी यानी है कि सरकार को, राजस्थान में अभी भी जो चल रही जी है वो सरकार को राजस्थान सपोर्ट में करनी है। खतरा नहीं है, महाराष्ट्र में खतरा नहीं है। जी बिल्कुल खतरा नहीं, जी बिल्कुल खतरा नहीं है। खतरा नहीं पंजाब है, में भी कोई और खतरा नहीं है, पंजाब आप में भी बिल्कुल नहीं है। चिंता मत जी कीजिए। जी सिद्धू जी अच्छी बात नाराजगी है। होगी तो सिद्धू जी नाराजगी होगी जी तो बात करेंगे, हम अपने हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, बात को जी सुलझा लिया जाएगा। कोई इतनी जी बड़ी बात जी नहीं है, उसको मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़ा जी दिखाया जा सकता जी है, वैसे लेकिन नाराजगी खास की कोई बात इतनी चली बड़ी है बात नहीं है। जी नाराजगी की बात चली है, राजू जी आपकी और आना चाहूंगी। अब आ जाते हैं भाजपा के ही गढ़ गुजरात में, तो यहाँ पर भी भाई और भाऊ की लड़त देखने को मिल रही है। मुख्य प्रधान कौन है, इसके लिए भी सियासत गुजरात में उसकी शुरुआत हो चुकी है, और मुख्य प्रधान विजय रूपानी और ये अध्यक्ष जो है CR पाटिल, उसके बीच की जो जंग है वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान न कर जाए। पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात के जो भी परिणाम आए उनके ऊपर से आप अंदाजा लगा दीजिए कि पर वो संगठन और परिणाम सरकार आए में, उससे ही तो विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि वो मैं परिणाम वही जो आए बता रहा उसके हूं। बाद आप जो पूरा श्रेय है वो CR जलपा जी, पाटिल मैं को दिया आपको, गया, और विजय रूपानी जी को मैं बताता किसी हूं, ने पूछा तक मैं नहीं, बताता और हूं, ना ही उनका किसी ने नाम लिया, और लड़ाई की शुरुआत वहीं से हुई कि CR पाटिल को सब कोई मतलब जो वजूद दे रहे थे। जो इलेक्शन आता है, उपचुनाव में मैं जो वही बोल रहा सीटें हूं, आई उसकी बात हो, या मैं फिर वही बोल रहा स्थानीय हूं, मैं निकाय वही चुनाव जलपा की जी, बात हो। सुनिए जलपा जी, मैं वही बोल रहा हूँ, मीडिया के ऊपर मैं एक्सेप्ट नहीं करता मेरे मेरे मित्र के जैसे। जी मैं वही बोल रहा हूँ कि उपचुनाव हुए और संगठन और सरकार दोनों जब साथ में काम करते हैं तो ही ऐसे परिणाम आ सकते हैं। ऐसा जी, नहीं है लेकिन कि स्थानीय संगठन अलग निकाय काम चुनाव करे में और तो ये सरकार माना अलग गया काम कि करे कहीं ना कहीं तो ये वो आएगा। भाई और भाव की लड़त थी, इसी की वजह से नहीं, कोई सूरत भाई, में कोई सूरत में जो अभी छेद हुआ वो कहीं ना कहीं मैडम उसी जवाब का देने नतीजा दीजिएगा, था। जवाब देने नरेंद्र दीजिएगा। भाई
नरेंद्र भाई जो सेंटर में सरकार चलाते हैं, ठीक उसके जो विकास करके गए थे, उनके विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम विजय भाई और नितिन भाई की सरकार ने किया है। और माननीय आदरणीय CR पाटिल जी ने संगठन का मजबूत काम किया है। उसकी वजह से जिला पंचायत और तालुका पंचायत और पंचायत लेवल तक हमारी सीटें आई और कांग्रेस का सफाया हो गया। और जैसे प्रशांत जी ने बोला, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रशांत जी ने बोला, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने बताया कि मोदी जी के नाम से 2 में से 18 चले गए, 18 पे अंक चला गया भाजपा का। और हमारे सामने वाले को पूछो उनके नाम से कहाँ चला गया। तो मैं वही डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि संगठन और सरकार दोनों साथ में चलते हैं, इसकी वजह से ही भाजपा की सरकार बनती है। और जो आप बोलने जा रहे थे कि भाई और भाव की लड़ाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कैडरवेज पार्टी है और विचारधारा की पार्टी है। हमारी सबकी विचारधारा एक है, राष्ट्रवादी विचारधारा लेके को चलने वाली पार्टी है। कोई मतभेद नहीं है, और मतभेद होता तो आपको परिणाम में दिखाई दिया होता। लेकिन जैसे कांग्रेस में मतभेद है। सीआर पाटिल ने जब इंजेक्शन दिए थे वो रेमडेसिविर, तब क्यों रूपानी जी ने ये बयान दिया था कि सीआर ने मतलब दिए हैं, उन्हें पता, यानी कहीं ना कहीं वो पाटिल जी ने सेवा का काम किया था, कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने किया जो था भी काम जिससे किया तो उसके ऊपर रूपानी जी को आरोप उनको लगे। सपोर्ट करना चाहिए था ना। जैसे आप बोल रहे हो कि संगठन और सरकार साथ में चलते हैं, तब मीडिया क्यों ने रूपानी जी सवाल का पूछा सपोर्ट कि सामने नहीं आया? नहीं, मैं आपको संगठन और जलपा जी सरकार मैं साथ में आपको कैसे पूछा चल हूं, सकते हैं? मैं वो बोलिए, आप बोलिए, बीच में बोलना चाहते फिर मैं बोलूंगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पास कुछ ठीक मुद्दे है ही नहीं राजू है। जी, थोड़ा समय का नहीं नहीं अभाव है, नहीं, आप संगठन जवाब मैं दीजिए, मेरा कोई सीधा बात नहीं, सवाल है, आप जवाब संगठन दीजिए। और सरकार नहीं बोले, साथ में चलते अरे हैं या क्या इसका संगठन अलग जवाब चलता है देंगे? और सरकार साथ में चलती है? अरे सरकार अरे जनता आपका की सरकार संगठन है ही या नहीं है, पार्टी की सरकार है? आपकी संगठन ही नहीं है, सरकार नहीं है, संगठन भारतीय नहीं है, कोई जनता पार्टी कार्यकर्ता की नहीं है, सरकार वार्ड का है या प्रमुख भी संगठन नहीं की है। सरकार है? ठीक और है, ठीक अरे है, आप सीएम तो ठीक आपका है, चिल्ला कोई गुजरात का बात चिल्ला सीएम नहीं, है जाएंगे, या कोई कांग्रेस बात भाजपा का जनता नहीं, सीएम नहीं है, है? कांग्रेस के पास एक कोई बात कार्यकर्ता नहीं, भी सब नहीं है। अपना संगठन का अपना सरकार घर से क्या संभाले, लेना देना है? संगठन की सब बात अपना कर रहे हैं, अपना घर भारतीय जनता संभाले, पार्टी आजू का बाजू सरकार में का विचारधारा मत है। संगठन से देखिए, क्या वो लेना पार्टी देना है? शायद अरे तैयारी छोड़ दो, कर जाएगी और आप आपको रह कोई नहीं हक नहीं, ही जाओगे। नहीं है। सरकार मैं घर पूछना आप चाह रहा संभाले हूँ, अरे सरकार सभी का आप पार्टी संगठन को, से क्या सीएम लेना पहले देना है? बनाइए, सभी पार्टी को और पहले घर मुख्यमंत्री भारतीय संभालना भारतीय जनता होगा। जनता पार्टी का आप है या अरे जनता का भारतीय है? जनता पार्टी जनता छोड़ दीजिए, कांग्रेस को कोई हक ही नहीं, भारतीय जनता मुख्यमंत्री जो पार्टी है का। ठीक है, ठीक इनके अरे है, भारतीय जनता छोड़ बहुत पार्टी ही के दीजिए, जो आपके पास मुख्यमंत्री है कोई ठीक गुजरात है, कार्यकर्ता प्रदेश है, के हैं, वार्ड ठीक ये है, प्रमुख को भारतीय लेके जनता ठीक आइए, है, पार्टी के ये तो कार्यालय ऐसे के ही एक लड़ाई मुख्यमंत्री वार्ड है। चलती प्रमुख को रहेगी। लेके योगेश जी, आइए। सरकार मैं और आपकी ओर संगठन आना कैसे एक साथ चाहूंगी। चल वार्ड प्रमुख सकते हैं? लेके योगेश जी, सरकार मैं आइए, अलग आपकी चीज है, ओर आना संगठन पार्टी अलग चाहूंगी। चीज आप है। जो यहाँ आपको पर कोई सुन रहे सरकार हैं, और भाजपा संगठन दो और अलग अलग चीज है, कांग्रेस दोनों को जो इकट्ठा कैसे लड़ाई दिया जा सकता है? लड़ी जा रही है, अरे और आप केजरीवाल जी जो संगठन और यहाँ पर सरकार आए दोनों थे, वो साथ तो में बोल चलते, रहे दो थे कि लोग भाजपा सकते हैं, कांग्रेस मिली आपके हुई है। जैसा नहीं है। क्या कहना सरकार चाहोगे? अलग नहीं चल नहीं अभी नहीं आप नहीं, जो नहीं, भाषण सरकार से देख रहे संगठन हो, का और कोई लेना केजरीवाल देना जी नहीं ने है। जो बताया था, अरे सरकार आप है, सीएम क्या जो है बताएंगे? विजय रूपाणी जी मेरे भी सीएम है, विजय रूपाणी जी मेरे भी सीएम है। अरे आप भारतीय जनता नागरिक किस पार्टी तरह जी, के से नेता योगेश जी, होंगे, संगठन लेकिन योगेश जी, विजय आपकी रूपाणी और जी मेरे प्रश्न भी आ सीएम चुका है। है, क्या कहना सरकार और चाहोगे? संगठन साथ नहीं चल यहाँ सकते। पर जो संगठन और यहाँ पर जो पार्टी लड़ाई साथ लिखी चलते जा हैं। रही है, और पहले केजरीवाल जी का भारतीय जो समझ निवेदन लोगों सामने पहले आया क्लैरिटी था, कर लिया जाए संगठन जैसा कि रहा, संगठन का रोल संगठन ही क्या नहीं है, है तो सरकार का संगठन का रोल पता क्या है। कैसे बजट में चलेगा? हिस्सा कैसे और लिया जाता है, संगठन से वो ही बात काम 6 करोड़ की मुख्य चलेगा। सरकार मंत्री है, उसके कानों तक 6.25 करोड़ की पहुंचाइए जनता के कि प्रतिनिधि के तौर पर न्यूज के सरकार होती है। दर्शकों तक अच्छी बात ठीक जा है, ठीक है, सके और ठीक है, आप अच्छी बात ठीक रख है। सके। मुख्यमंत्री के बारे में जाने दीजिए। योगेश जी, क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल जी का जो निवेदन था और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, सच क्या है? सच जो आपके स्टूडियो में देखते हैं वही है। यानी लड़ाई है, या फिर यहाँ पर केजरीवाल जी ने बैठे- बोला था बैठे- कि दोनों मिले हुए हैं? दोनों मिले हुए, लड़ाई होती है वो डिबेट में होती है, बाकी तो खरीद फरोख्त की राजनीति हो, कमीशन जी। खोरी की राजनीति चल रही है, जी। वो गुजरात का बच्चा बच्चा जानता है, और जी। इसी जी। राजनीति में से गुजरात अब जी, बाहर और आना योगेश जी, यहाँ चाहता पर है। बात हो रही थी नई कुछ राजनीति मुख्यमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री की भी बात हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी भी इस बार अभी हम बात करें 2022 के इलेक्शन में आने वाली है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन रहेगा? गुजरात का हर एक खेडूत है वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का दावेदार है। गुजरात का हर एक दलित है वो आम आदमी का दावेदार है। गुजरात का हर एक आदिवासी भाई है वो आम आदमी पार्टी का दावेदार है। गुजरात के लूटे हुए अलीगढ़ है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार है। मतलब 6 करोड़ गुजराती आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी, के लेकिन दावेदार इतने है। सारे ये लोग आम तो आदमी की दावेदार नहीं लड़ाई बन है। सकते ना, इतने सारे लोग तो यही दावेदार नहीं दावेदार बन है, सकते। यही कौन रहेगा यहाँ पर? असल में देखिए, आपकी राज राजनीति जनता के का लिए ही आप गुजरात को लूटा हुआ मत बोलिए।
असल में आपकी राजनीति के लिए, आपकी सिर्फ आक्षेप करने आप की राजनीति के लिए गुजरात को बेहाल मत बनाइए। कांग्रेस हम गुजराती हैं, कांग्रेस हमको वाले गुजरात के मित्र, ऊपर गर्व है। आप में तो आपको कुछ केजरीवाल आप का में वो तो वीडियो देख लेना चाहिए आप जहां में पर तो केजरीवाल भाजपा बोल रहे हैं को कि गुजरातवासियों को जो करना है आपका करे। तो भाजपा को गुजरात हराने का गुजरात को दम नहीं है, अपमानित मत इसलिए कीजिए। आप तो बोलिए ही आम मत। जनता, आम आप आदमी तो पार्टी की तरीका है कांग्रेस गुजरात को तो अपमानित गुजरात करने में का। आप वोट गुजरात को कटुआ अपमानित पार्टी नहीं है, कर सकते इसलिए हैं। कांग्रेस को गुजरात की बोलने जनता का कोई गर्वित हक जनता नहीं है। है। 30 साल से गुजरात की जनता कांग्रेस गर्वित जनता निष्फल है। रही है। गुजरात की जनता व्यापारी कौन है, वो गुजरात आपकी की बातें जनता सुनने के ने लिए नहीं है। गुजरात आपको किसने बोल गुजरात दिया की गुजरात जनता अनाथ है? गुजरात की आपको जनता किसने बोल 30 दिया साल से गुजरात लूट अनाथ रही है? हो, आपकी आपको नाकामी गुजरात से के लूट बारे रही में है। नहीं पता है। आप गुजरात विपक्ष कौन में आपके बैठे जवाब हुए दे भी सकते हैं। भाजपा से आपका पैसा नेता लेकर गुजरात वही कांग्रेस वाले 6 करोड़ और लोगों आप को क्या बात अनाथ कर बोल रहे रहे हो? हैं। आप आपको अभी दिल्ली में आपका कोई आप नेता आप अभी लो, पता नहीं है, आप लोगों और की अब आप पूरी आप जनता का लोगों पापा की बनने के लिए आप निकले। लोगों की गुजरात को कमीशन खोरी से बदनाम मत गुजरात के कीजिए। लोग लूटे हुए। आपने गुजरात को आप लोगों की सेकंड फॉर कमीशन ग्रांटेड खोरी कैसे से ले ही लिया? गुजरात के लोग गुजरात लूट रहे अनाथ हैं। कैसे ले लिया? और आपको आप शर्म लोग आनी चाहिए गुजरात अपना की घर जनता की। चलाने आपको के लिए, माफी मांगनी अपनी चाहिए। रोटी खाने के आपका लिए, नेता के गुजरात अपनी को बोलता है रोटी कि बचाने गुजरात के लिए अनाथ है। विपक्ष में अरे भाई, बैठकर गुजरात चुप बैठकर पाकिस्तान आपको में नहीं है, शर्म नहीं गुजरात आती भारत क्या? में है। आपको शर्म आनी चाहिए। गुजरात को आपके नेता को अनाथ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आपका ठीक है आपको माफी राजनीति, मांगनी ठीक है चाहिए। ठीक है आप में ठीक अगर है, यहाँ पर आपके में अगर जी गरिमा ठीक है, है तो यहाँ आपको पर माफी कोई मांगनी चाहिए। अनाथ नहीं है आपका और नेता आके गुजरात को अनाथ किसी बोल के जा राज्य रहा है। नहीं, आप जीते हमारा हुए पूरा कांग्रेस भारत के देश लोग ही हैं। समृद्ध है। आप लोगों यहाँ पर का अनाथ का प्रश्न सर्टिफिकेट ही नहीं आम उठता आदमी है। पार्टी को यहाँ नहीं पर चाहिए। ठीक है राजनीतिक कुछ नहीं, उनके बयानबाजी नेता अरविंद किसी केजरीवाल ने कई बोला है, बार उनके बहुत नेता हद से अरविंद ज्यादा केजरीवाल हो ने जाती बोला है, है। गुजरात को हद से अनाथ ज्यादा बोल के कुछ गुजरात लोग को बोल गुजरात में जाते हैं, सत्ता लेकिन पाना फिर चाहते भी हैं ये लोग। मैं राज्य नहीं पर प्रज्ञा जी से हमारा पूरा सहमत हूँ। भारत देश ही गुजरात समृद्ध की है। बस अस्मिता राजनीति को उसे मान बिगाड़े मिलना नहीं चाहिए। गुजरात की और अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचाने में छवि जो प्रज्ञा है जी वो के साथ हूँ। खराब जी, ना आपके साथ छवि में खराब ना गुजरात को करें। मान ठीक है मिलना प्रशांत चाहिए। जी, गुजरात की प्रशांत जनता जी ऐसे ही समय का नहीं है। थोड़ा अभाव है, प्रशांत जी समय का थोड़ा अभाव है। आखिरी सवाल मेरा बिहार आम के आदमी ऊपर पार्टी होगा। को माफी आखिरी मांगनी चाहिए सवाल मेरा गुजरात की बिहार के जनता की। ऊपर होगा। प्रशांत जी, यहाँ पर भाई, बिहार में आपको देखा तो गया कि गुजरात में चिराग जो गिनने वाले ही पासवान नहीं, था आपको उनको कैंडिडेट एक और भी नहीं झटका मिलने लगा वाले। था। अपने आप उन्हें अरे जो भाई, लोक गुजरात के हम जनशक्ति विरोध पार्टी करते के हैं, हम पदों पूछेंगे से सवाल। नीचे उतार दिया गुजरात की गया जनता था का और गुजरात उन्होंने की एक जनता को पत्र आप अनाथ लिखा था बोलेंगे और तो हम उन्होंने पूछेंगे सवाल। जो है गुजरात की आक्षेप जनता किया को था। आप उन्होंने बेइज्जत कहा करेंगे तो था हम पूछेंगे और सवाल। नीतीश आपका कुमार कोई को स्टैंड नहीं है। कसूरवार ठहराया था आपका कि कोई नेता वही नहीं है, जो है कुछ भी वो आके बोल के बीच जाते में हैं टूट कि हम पड़ाने सुन के लेंगे। लिए आ चलते हैं। विरोध उन्होंने पक्ष में ये भी बैठे हैं, कहा लेकिन था कि गुजरात की उनके जनता के विरोध पक्ष में बैठे पिता हैं को पाकिस्तान। मरवाने की कोशिश नीतीश कुमार कर चुके हैं और उन्होंने अपने चाचा पे भी आक्षेप लगाया था। क्या कहना चाहोगे? चिराग पासवान जो है उन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके के बयान दिए थे। क्या बिहार में हलचल देखने को मिलेगी राजनीति में? ओवरऑल कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी स्टेट में आप देखो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हर एक के घर में जाके ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, झगड़ा शुरू करवा देते हैं। आज एनडीए की बात करो अगर, तो बिहार में पूरा एनडीए कैसे चल रहा था और अचानक से नीतीश कुमार एक ही दिन में यहाँ से यहाँ, मतलब सीएम नेम चेंजर गेम चेंजर वाली बात में सिर्फ नेम चेंजर हुए, पार्टी का नाम चेंज हुआ, बाकी सीएम वहीं के वहीं रहे थे। तो एनडीए में लाने के बाद ये सब शुरू हुआ। एनडीए के लोकसभा का जो गठबंधन था वो बहुत ही बढ़िया था। पहले 40 में से 38, अब 40 में से 39 सीट बिहार में एनडीए को मिली। इस बार आप देखो तो एलजेपी बिहार के इलेक्शन में सामने लड़ी थी, वो एनडीए के साथ नहीं थी। एनडीए में भी आप देख लो तो नीतीश कुमार को चेहरा बनाया गया था, लेकिन चिराग पासवान को मंजूर नहीं था। वहीं और आरएलडी और इसके सामने देख लीजिए जाए तो काफ़ी, और हम पार्टी भी बीच में आई थी। ये सब के बीच में ऑलरेडी चिराग पासवान पीछे हुए थे। और चिराग पासवान को देखिए, वैसे देखा जाए तो रामविलास पासवान एक ऐसे नेता, एक ऐसा चेहरा कि जिसकी सरकार हो उसके साथ पासवान है। उन्होंने यूपीए में भी काम किया था, वहां भी मिनिस्ट्री मिली थी, एनडीए में भी काम किया, वहां भी मिनिस्ट्री मिली थी। तो जिसकी सरकार, पासवान उनके साथ। अभी उनके जाने के बाद ये देखो तो चिराग पासवान को उतना जो वेटेज मिलना चाहिए था वो उसको लग रहा था कि एनडीए में नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो उसका पेनिट्रेशन या उसका वैल्यूएशन बिहार स्टेट में दिखाने के लिए, क्योंकि एज ए एलजेपी अगर वो इंडिविजुअली लड़ते थे फिर भी 2 सीट लेके आए, मतलब 2 सीट भी नहीं लेके आए। तो इंडिविजुअली उनका वजूद उनको नहीं दिख रहा है, इसीलिए एनडीए के सामने वो उनका एक वैल्यूएशन क्रिएट कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। वो वैल्यूएशन मैं खुद हूँ, हम यहाँ पर है, वो उसका अस्तित्व दिखाने के लिए सिर्फ प्रेशर टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी तो अगर करना होता तो बिहार के इलेक्शन में हमको दिख जाता। वो परफॉर्मेंस बाहर जाके नहीं दिखा पाए, इसलिए एनडीए भी अभी उनके साथ नहीं रहेगी ना। मतलब है जितना भी है वो ऑलमोस्ट एक ऐसे धागे पे आके खड़ी है कि वो कभी भी टूट सकता है। इसीलिए चिराग पासवान उनका रास्ता क्लियर कर रहे हैं कि किस ओर जाए। जी, और उन्होंने गंभीर आक्षेप भी कर दिया कि नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को की हत्या कराने के भी प्रयास किए। ये बहुत ही गंभीर निवेदन वो दे चुके हैं। तो दंगल देश का में आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया।
धन्यवाद। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि पूरे देश में जिस हिसाब से राजनीति की हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी पटरी से कुछ अलग नजर आ रही है। हमने बात की राजस्थान की, हमने बात की उत्तर प्रदेश की, पंजाब की बात की, बंगाल की बात की, हमने बिहार की बात की, गुजरात की बात की, महाराष्ट्र की भी हमने बात की और बात ये भी की हमने कि अगर सारे विपक्ष एकजुट हो जाए तो विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। ये प्रश्न आज भी है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को हाईलाइट किया जाएगा। अगर ममता बनर्जी को हाईलाइट किया गया तो क्या सोनिया जी या कांग्रेस नजर आएगी वो एकजुटता में। प्रश्न ये भी है कि कहीं ना कहीं हर पार्टी को पहले अपना घर जो है वो मजबूत करना होगा। ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी क्या कर रही है और उसकी ही बयानबाजी में रह जाए और यहाँ पर खुद की ही पार्टी बिखर जाए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो। और राजनीति की बात है, वहां तक बयानबाजी होती ही रहती है और कई बार हद से भी ज्यादा खराब बयान लोग दे जाते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि राजनीति जो है वो एक दायरे में रहकर होनी चाहिए। और अब तो वक्त बताएगा, अभी तो कुछ राज्यों में चुनाव भी आने हैं, तो राजनीति में और क्या हलचल होती है वो समय आने पर पता चल जाएगा। और जहां पर चुनाव नहीं आने वाले हैं वहां पर भी क्या कुछ होता है वो कुर्सी की जंग में, वो भी समय बताएगा। तो दंगल देश का में बस अभी इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।